तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अदैनिक क्लासेस। आज हम लोग लेकर आए हैं वीडियो जिसमें हम लोग हेरिडिटी का जो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है जो पेज में पीछे दिया हुआ है आपके बुक में चैप्टर के एंड में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है भाई कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट के अंदर में ब्रीडिंग कराई गई है टॉल पी प्लांट का, जिसको जरा टर्मिनोलॉजी को पकड़ना भाई। हेरिडिटी का क्वेश्चन करने के लिए पहले टर्मिनोलॉजी पकड़ो। यहाँ पे ब्रीडिंग करवा रहे हैं, यानी कि क्या करा रहे हैं? ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग करवा रहे हैं ना, पॉलिनेशन करवा रहे हैं। तो ब्रीडिंग किसके बीच में कर रहे हैं? तो टॉल प्लांट जिसके ऊपर कैसा फ्लावर है? वायलेट फ्लावर है ना। और शॉर्ट पी प्लांट है जिसके ऊपर कैसा फ्लावर है? वाइट फ्लावर है ना। और जो प्रोजनी इनको मिल रहा है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? प्रोजनी जो मिल रहा है, प्रोजनी के पास जो भी बच्चे हैं प्रोजनी, उन पे सारे के सारे कैसे हैं? वॉयलेट मिल रहे हैं फ्लावर्स, और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम कैसे हैं? छोटे हैं, शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट प्लांट मिल रहा है। तो ये जो सजेशन है, दिस सजेस्ट दैट जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज। आपसे पूछा जा रहा है कि जो जेनेटिक मेकअप होगा प्लांट का, ये जो प्लांट है जिसके ऊपर सारे के सारे फ्लावर जो है वॉयलेट कलर के हैं, और तो इनका जेनेटिक मेकअप क्या है, यानी कि जेनेटिक मेकअप मतलब क्या है? जीन का कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, आइए ज़रा समझते हैं भाई। सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखो। ब्रीडिंग कहने का मतलब क्या करा रहे हैं? ब्रीडिंग कराने का मतलब यहाँ पे हम करा रहे हैं पॉलिनेशन, है ना। इसका मतलब हम लोग करवा रहे हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पहला सिनेरियो क्या है कि टॉल प्लांट है साथ में विद वॉयलेट कलर है ना, वॉयलेट फ्लावर है। ठीक है, और अगला क्या है? इसको हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ? इसको क्रॉस करवा रहे हैं शॉर्ट प्लांट है, शॉर्ट पी प्लांट है। हम सिंपली प्लांट यहाँ पे लिख रहे हैं किसके साथ? विथ वाइट फ्लावर है ना। ये क्या है? ये है पेरेंट्स है ना। इसे हम कहते हैं पेरेंट्स हैं ये। अब यहाँ पे जो इनको ऑफस्प्रिंग मिला है, जो क्रॉसिंग कराने के बाद जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, ये जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, यहाँ पे सारे कैसे मिल रहे हैं? द प्रोजेनी ऑफ ऑल फ्लावर, और हाफ ऑफ देम क्या है? शॉर्ट है। यानी कि बेसिकली शॉर्ट कहने का मतलब, शॉर्ट थोड़ी कहने का मतलब प्लांट कैसा है? टॉल है। यानी कि यहाँ पे आप बोलोगे टॉल विद कैसा मिल रहा है? टॉल विद वॉयलेट फ्लावर देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? प्रोजेनी में। ये कह रहा है ना, प्रोजेनी के अंदर में जो फ्लावर्स बने हैं यहाँ पे, उनके अंदर टॉल विथ वॉयलेट फ्लावर मिल रहा है। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ जेनेटिक मेकअप क्या है? जेनेटिक मतलब क्या है? मेकअप का मतलब जीन का कंपोजिशन आपसे पूछा जा रहा है। जीन का आपसे कंपोजिशन पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो समझो इस बात को कि अगर यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स का जो कलर है, मतलब सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो बेसिकली कैसे हैं? वॉयलेट है ना। जो भी प्रोजेनी बना है उसके अंदर सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं? वॉयलेट कलर के फ्लावर्स हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वॉयलेट कलर क्या है? डोमिनेंट है ना। वॉयलेट कलर जो है इज डोमिनेंट किसके ऊपर? डोमिनेंट कर गया है किसके ऊपर? ओवर वाइट कलर्ड फ्लावर के ऊपर क्या कर चुका है भाई? हमारा वाइट फ्लावर जो है डोमिनेट कर गया है। यानी तभी तो हमें प्रोजेनी में देखने को मिल रहा है वायलेट फ्लावर, नहीं तो हमें वाइट फ्लावर देखने को मिलता। अगर वाइट कलर्ड फ्लावर अगर डोमिनेट करते हैं तो हमारे पास प्रोजेनी में ही वाइट कलर्ड फ्लावर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि सारे हैं, ऑल बोर वायलेट कलर्ड फ्लावर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अच्छा, एक और बात, मैंने जेनेटिक कंपोजिशन नहीं लिखा तो जरा देख लो यहाँ पे। टॉलनेस के बारे में बात करेंगे। तो टॉल प्लांट कैसा होगा? रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी है ना। शॉर्ट प्लांट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? स्मॉल टी है ना। वाइट कलर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और व्हाइट फ्लावर को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे जेनेटिक कंपोजिशन अगर पूछा जा रहा है तो जरा देखो ये प्लांट अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन लिख रखा है कि यहाँ पे कैसे हैं सारे? हाफ ऑफ देम क्या है? शॉर्ट है। अगर यहाँ पे शॉर्ट सारे अगर ऐसे लिखा था कि ऑल प्लांट आर टॉल, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट कर गया किसके ऊपर? स्मॉल टी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हाफ लिखा है, यानी कि आधा ही डोमिनेशन हुआ है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे जेनेटिक कंपोजिशन हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ रहेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस टॉल प्लांट के पास, ये जो टॉल प्लांट है
ये जो टॉल प्लांट है, इस टॉल प्लांट के पास कहीं ना कहीं उसके जेनेटिक कंपोजिशन में क्या रहा होगा, एक कैपिटल टी रहा होगा, एक स्मॉल टी रहा होगा, है ना। तभी तो आधे प्लांट्स कैसे हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं, डॉर्फ हो रहे हैं। और अगर आपसे कह रहे हैं कि सारे के सारे ऑल वॉलेट फ्लावर कैसे, और सारे के सारे जो फ्लावर कैसे हो रहे हैं, वॉलेट कलर के हो रहे हैं, तो कहने का मतलब जो वॉलेट फ्लावर हैं उनके पास कहीं ना कहीं कैपिटल डब्ल्यू जेनेटिक कंपोजिशन रहा होगा, तभी तो सारे के सारे वॉलेट कलर के हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर जाएगा सी, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, पढ़ो। ए स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रेन विथ लाइट कलर्ड आई, चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं जिसकी आंखें कैसी हैं, लाइट कलर्ड है ना, मतलब कलर उनका थोड़ा सा लाइट है, आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विथ लाइट कलर्ड आई। अगर लाइट कलर्ड बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी कैसे हैं, लाइट कलर्ड आइज के हैं। ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस कैन बी से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइटर आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो क्या इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइट आई कलर है क्या वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, यानी कि लाइट कलर क्या है यहाँ पे, पहली बात जरा समझो, यहाँ पे लाइट कलर क्या है, लाइट कलर है यहाँ पे, आपको बाहर से लाइट कलर दिख रहा है, यानी कि लाइट कलर्ड आई जो है, लाइट कलर्ड आई जो है ये बेसिकली क्या है, ये है फिनोटाइप, है ना। इसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप कहने का मतलब क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो आपको प्लांट मतलब जो भी आपके ऑर्गेनिज्म बाहर से देख रहे हो, जो आपका अपीयरेंस दिख रहा है ऑर्गेनिज्म का, वो उसका फिनोटाइप होता है। तो यहाँ पे जो बच्चा है उसका जो आई का कलर है कैसा है, लाइट कलर है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके पेरेंट्स के भी आई कलर कैसा हो सकता है, लाइकली लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे कैसा हो सकता है, लाइट कलर हो सकता है। तो क्या इस बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि जो लाइट आई ट्रेट है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो, आपके पास तो सिर्फ एक ही फिनोटाइप है, लाइट कलर आई, और यहाँ पे दोनों कहा गया है कि दोनों पेरेंट्स के पास, इनके पेरेंट्स के पास कैसे है, लाइट आई कलर्ड है। तो क्या आप इस बेसिस पे बता सकते हो कि यहाँ पे डोमिनेंट है या रिसेसिव है, क्यों और क्यों नहीं। तो भाई लाइट कलर्ड हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि यहाँ पे लाइट कलर डोमिनेंट है या रिसेसिव है, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही ट्रेट पता है। ठीक है, दूसरा ट्रेट नहीं पता, एक ही ट्रेट के बेसिस पे हम नहीं बता सकते हैं, सिर्फ एक ही फिनोटाइप के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या जाएगा कि नो वी कांट से एनीथिंग, वी कांट से एनीथिंग अबाउट द लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, है ना। रीजन क्या है, डोमिनेंट और पहले रिसेसिव। तो रीजन क्या है, क्योंकि रीजन हमारा पास यही है, बिकॉज, यहां लिखना बिकॉज इन दिस केस, इस केस के अंदर में, इस केस में हमें वी ओनली नो अबाउट वन ट्रेट, हमको सिर्फ एक ट्रेट पता है, लाइट आई कलर्ड, दूसरा ट्रेट हमें पता ही नहीं है। ये पता रहता है, दूसरा ट्रेट कहने का मतलब क्या, अगर मान लो यहाँ पे एक लाइट आई कलर्ड लिखा है तो दूसरे को बोला जा सकता है दूसरा पेरेंट जो है डार्क आई कलर्ड होता, तो हम इस बारे में सोच सकते हैं कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। जो पेरेंट है किसी का डार्क आई कलर्ड होता है ना, दोनों पेरेंट में से किसी का एक डार्क आई कलर्ड होता है और एक का लाइट आई कलर्ड होता है, तो उस बेसिस पे अगर हम बता देते हैं कि किसका डोमिनेंट किसका रिसेसिव है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ लाइट आई कलर पे, यानी कि एक ट्रेट पे हम लोग नहीं बता पाएंगे कि ये जो कलर है, जो ट्रेट है, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है ना। वी ओनली नो अबाउट वन ट्रेट, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं कि वन ट्रेट cannot give information about dominant or recessive, dominant और recessive। ठीक है भाई, ये कहानी है, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि आउटलाइन ए प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर ऑफ डॉग्स। कोट कलर, भाई कोट कलर का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझो। कोट कलर का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब, कलर का मतलब होता है स्किन कलर। तो डॉग के स्किन कलर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कोट कलर का मतलब हो गया स्किन कलर। आप बताइए डॉग का कैसा है। एक प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें आप
डोमिनेंट कोट कलर फाइंड करो, डोमिनेंट कोट कलर फाइंड करो किसका, डॉग का। तो भाई जरा समझो, हाँ डॉग के अंदर में जो हमें क्या फाइंड करना है, कोट कलर। तो जो कोट कलर है बेसिकली क्या है, कोट कलर आपको कैसे दिखेगा, विजिबली एक्सटर्नली विजिबल होगा, यानी कि बेसिकली कोट कलर यहाँ पे क्या है, कोट कलर हमारा यहाँ पे फिनोटाइप है। कोट कलर हमारा क्या है, फिनोटाइप है। और फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप जो भी कोट कलर है इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि डॉग का जो कोट कलर है उसको कंट्रोल करने के लिए जीन्स होंगे। बिना जीन का कोई भी कलर आएगा नहीं, बिना जीन का, बिना कोई जिसी जीनोटाइप का फिनोटाइप आता है नहीं। यानी कि कोट कलर के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास, मतलब इन डॉग्स के पास क्या होगा, जीन प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होना चाहिए, वही जीन आपके डॉग्स के जो हैं कोट कलर बताएंगे। तो लगभग जीन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 11 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। 11 जीन्स आर प्रेजेंट इन डॉग, जो उनका फिनोटाइप डिसाइड करते हैं ना, मतलब उनका कोट कलर डिसाइड करते हैं। दैट डिसाइड्स द कोट कलर ऑफ डॉग, कोट कलर ऑफ डॉग जो डिसाइड करता है, ठीक है। तो वो कौन से 11 जीन होते हैं, तो जैसे कि मान लो ए जीन हो गया, बी जीन हो गया, सी जीन हो गया, डी जीन हो गया, ई जीन, एफ जीन, जी जीन, एच जीन, है ना। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई, जे, के और एल, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो टोटल 11 जीन हो गए, है ना। तो ये जीन जो होंगे वो डिसाइड करते हैं क्या, कि डॉग का कोट कलर कैसा होगा। और एक जीन जो होता है, ओनली वन जीन डॉग इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट, एक पेरेंट से डॉग एक ही जीन को इनहेरिट करता है ना। तो जरा समझो, फॉर एग्जाम्पल हम मान लो बी जीन को उठाते हैं। देखो हमने डॉग का बी जीन को पकड़ा, भाई समझने के पर्पज से जरा देखिए। तो हमने लिया डॉग का बी जीन, और बी जीन को मैंने कैटेगराइज कर दिया 2 तरह से। हम एक केस बना रहे हैं यहाँ पे कि एक जो डॉग है हमारा, एक जो मान लो मेल डॉग है, उसका जो कलर है, उसके पास जो जीनेटिक कंपोजिशन है कैपिटल बी है, ठीक है। और कैपिटल बी मान लेते हैं, कैपिटल बी होने से है ब्लैक कलर का डॉग है, इसका फिनोटाइप क्या है, ब्लैक कलर का, है ना। जीनोटाइप मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जीनोटाइप है कैपिटल बी, और इसका जो फिनोटाइप है डॉग का, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो कैसा है, डॉग कैसा है, काला डॉग है। और मैंने ले लिया एक स्मॉल बी, है ना। स्मॉल बी को मैंने मान लिया, फॉर एग्जाम्पल ये ब्राउन कलर है। मैंने एक खुद से एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, खुद से एग्जाम्पल से समझना इस क्वेश्चन को। तो हमारा जो डॉग है कैसा है, ब्राउन कलर, ये जो है ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ये जो है ये क्या है, ये जो पेरेंट है कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन में है ना, क्योंकि स्मॉल बी और होमोजाइगस के साथ कैसा है, रिसेसिव है। और कैपिटल बी क्या है, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन होमोजाइगस के साथ कैसा है, डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट है ये, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। अब जरा समझो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके बीच में क्रॉसिंग करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हम कराने जा रहे हैं क्रॉसिंग कराएंगे तो गैमेट्स बनेगा। तो जरा देखो गैमेट्स कैसे बनेगा, कैपिटल बी है तो इसमें से सिर्फ, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल बी ही गैमेट में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक जो डॉग है एक ही जीन इनहेरिट करता है एक पेरेंट से, और इस पेरेंट से जो होगा क्या आएगा, इससे आएगा स्मॉल बी आएगा, है ना, ठीक है। तो ये जो मैंने जब क्रॉसिंग कराएंगे इनके बीच में, तो क्रॉसिंग की वजह से इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ भाई, हाँ ठीक है। देखो क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो F1 जनरेशन आएगा यहाँ पे, इसका जो जीनोटाइप आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं अपन F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो आया है ना। और ये मान लो ये, इसको मैंने डॉग्स के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं। तो ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है, इसकी वजह से जो फिनोटाइप होगा, मतलब पहले फिनोटाइप कैसा था, ब्लैक कलर और ब्राउन कलर था, तो हम मानते हैं कि जो ये कैपिटल को क्या माना है, होमोजाइगस डोमिनेंट माना, यानी कि यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंसी लगेगा, और जो कैपिटल बी है वो डोमिनेट कर जाएगा किसके ऊपर, कैपिटल बी डोमिनेट कर जाएगा स्मॉल बी के ऊपर, जिसकी वजह से जो फिनोटाइप होगा ये पपीज का कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लैक कलर का, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर क्या माना है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट माना है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही है।
अब हम क्या करते हैं, ये ब्लैक कलर पपी पपी लिख लेते हैं हम लोग। बहुत सारे मान के चलो बच्चे हुए डॉग के पपीज, उनके सारे कलर कैसे होंगे, ब्लैक 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 कलर हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब इसको ये जो पपीज हुए हैं, ये जो पपीज F1 जनरेशन में आए हैं, वापस इसी को इसी से क्रॉस करवाते हैं, वापस से इनका इसके साथ रिप्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, ये कैपिटल बी स्मॉल बी को उठाएंगे। ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल बी स्मॉल बी को पकड़ के इसी के साथ क्रॉस करवा देंगे, इसी पपी को इसी के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो जैसी, चूंकि अब देखो ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी, ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस गैमेट है ना, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आपको पता है कि यहाँ पे कैपिटल बी भी गैमेट में आएगा, स्मॉल बी भी गैमेट में आएगा, है ना, और यहाँ से भी, यहाँ से भी कैपिटल बी गैमेट में आएगा और यहाँ से भी स्मॉल बी गैमेट में आता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे इनकी जब क्रॉसिंग करवाओगे, तो क्रॉसिंग करवाने का तरीका वही है, पनेट स्क्वायर का यूज करेंगे अपन। तो पनेट स्क्वायर जरा बना लेते हैं यहाँ पे। ये है पनेट स्क्वायर, देखिए जरा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया जाए ऐसे। तो पनेट स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर गैमेट लिखते हैं ऐसे। तो ये कैपिटल बी ये वाला यहाँ लिख देते हैं, स्मॉल बी यहाँ लिख देते हैं, ये वाला कैपिटल बी यहाँ लिख देते हैं, और ये वाला स्मॉल बी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो जरा क्रॉसिंग करवाओ। तो क्रॉसिंग करवाओगे तो यहाँ पे कैपिटल बी आ जाएगा, यानी कि सारे के सारे ये वाला जो कोड कलर होगा, स्किन कलर कैसा हो जाएगा, सारा का सारा यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी अगर ले आओगे तो यहाँ पे जो कलर होगा यहाँ पे भी कैसा हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी को डोमिनेट कर जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा क्रॉसिंग करवाने के बाद, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ भी सारा का सारा कैसा होगा, ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा स्मॉल बी, यानी कि यहाँ पे जो हमारा डॉग होगा वो कैसा कलर का हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ब्राउन कलर का। ठीक है, यानी कि 4 बच्चों में से 3 जो डॉग्स होंगे वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे, और एक जो डॉग होगा वो क्या होगा, हमारा ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिनोटाइप है, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जो फिनोटाइप है, यहाँ पे 3 ब्लैक और 1 ब्राउन हो रहा है हमारा, है ना। जीनोटाइप अगर पूछा जाए आपसे, तो जीनोटाइप आप क्या बोलोगे यहाँ पे, अगर इसको आप 100% मान रहे हो, टोटल इस चारों बच्चों को हम अगर 100% कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो कैपिटल बी वाला कितना है, 25% है। ये कितना है, ये भी ये कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी कितना है, टोटल 50% है। यहाँ पे इसको अलग से लिख लेते हैं इधर। कैपिटल बी का जीनोटाइप कितना है, 4 बच्चों में अगर 100% मानोगे तो ये मात्र कितना है, 25%। कैपिटल बी स्मॉल बी कितना है, ये है 50%, क्योंकि 2 है ना, ये 25 ये 25, टोटल 50%। और स्मॉल बी कितना है, ये वापस है 25%। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे आप कंसिडर कर सकते हो, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट है जिससे आप कोट कलर जो है, यानी कि स्किन कलर जो होता है डॉग के अंदर, वो आप डिसाइड कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन मेल और फीमेल का जो है प्रोजेनी के अंदर में कैसे होता है, बारह जरा समझो भाई। पहली बात तो ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, तो ह्यूमंस के अंदर में कितना क्रोमोसोम होता है, तो ये हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, यानी कि आप इसको बोल सकते हो 23 पेयर बोलते हैं हम लोग उसको, यानी कि जोड़े, है ना। और इस 23 पेयर में जो 22 क्रोमोसोम होता है, 22 क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, है ना। 22 क्रोमोसोम हमारा जो क्या है, ये हमारा, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स। और इसमें जो एक क्रोमोसोम रह गया, 22 पेयर, यहाँ पे पेयर लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना था 22 पेयर। 22 पेयर क्रोमोसोम जो है वो क्या है, ऑटोसोम है। और जो 1 पेयर है, 1 पेयर क्रोमोसोम जो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये है एलोसोम बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, है ना, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे, तो अगर मेल है, अगर ये इंसान जो है अगर मेल होगा, तो मेल के कंडीशन में यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स और वाई, 1 पेयर है ना, देखो यहाँ पे 1 पेयर मैंने लिखा था, देखो पेयर में है 1 पेयर। और अगर फीमेल अगर होगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर में, तो 1 पेयर फीमेल में एक्स और एक्स वाई हो गया मेल में। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि मेल के अंदर में 22 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, जबकि फीमेल के अंदर में क्या होगा, 22 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है,
ये होगी बात। अब जरा समझो कि प्रोजेनी के अंदर में ये जो क्रोमोसोम है कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जरा समझते हैं इस बात को। देखो भाई, हमने एक इधर ले लिया मेल, और मेल या फिर आप मदर बोल सकते हो, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं फादर और इधर ले लेते हैं मदर, है ना। तो आपको पता है फादर के पास सेक्स क्रोमोसोम है, तो कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होगा, या आइदर एक्स होगा या तो आइदर एक्स वाई मतलब वाई होगा। यानी कि ये कैसा है, ये हेट्रोजाइगस है, और मदर के पास सिंपली क्या होता है, एक्स और एक्स, दोनों एक्स एक्स ही होते हैं। यानी कि ये क्या है, ये है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, यानी कि फादर के पास हेट्रोजाइगस गैमेट है ना। जबकि मदर के पास कैसा गैमेट है, मदर के पास है होमोजाइगस गैमेट, होमोजाइगस गैमेट है, ठीक है। तो आपको पता है जब इनके बनेंगे क्या, इनके जब गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि गैमेट्स में एक बार में एक ही क्रोमोसोम आएगा। तो फादर कैसा हेट्रोगैमेटिक होता है, तो इसके पास हो सकता है कि दो क्रोमोसोम, दो यहाँ पे गैमेट बन जाए। एक के पास क्या आएगा, एक्स, और एक बार में क्या आ सकता है, वाई आ सकता है। लेकिन मदर कैसी है, होमोजाइगस है, यानी कि सिंपली यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, एक्स ही आएगा, ठीक है। तो अब अगर इनका क्रॉसिंग करवा रहे हो, जरा देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक्स, एक सेकंड थोड़ा सा हिल गया भाई, हाँ, तो यहाँ पे अगर क्रॉसिंग कराएंगे अपन तो क्या हो रहा है, जरा देखो भाई, अगर x और x क्रॉसिंग कर होगा तो यहाँ पे प्रोजेनी क्या बनेगी, एक्स एक्स, यानी कि ये जो प्रोजेनी बनेगी वापस से क्या बन जाएगी, गर्ल बन जाएगी। और अगर ये एक्स वाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोजेनी बनेगी क्या बनेगा, वो फीमेल या सॉरी मेल बनेगा, यानी कि बॉय बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या नीचे में निकाला है, यहाँ पे हमने नीचे में निकाला है प्रोजेनी क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोजेनी के अंदर में मेल और फीमेल पेरेंट्स के जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होते हैं ऐसे होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो, यहाँ से एक बात बहुत अच्छे समझ में आई, यानी कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड कौन डिटरमाइन करता है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर, है ना। सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर, ये हमको देखना है, बाय फादर। यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड कौन डिटरमाइन करता है। सेक्स कहने का मतलब जो चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा, कौन डिसाइड करेगा, वो फादर डिसाइड करेगा। क्यों डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है फादर के पास और वाई क्रोमोसोम है दोनों के पास, है ना, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा खत्म, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हेरिडिटी का जो एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का आपको समझ में आया होगा विथ डिटेल। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, हर एक चीज़ एकदम डिटेलिंग के साथ आपको बताई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो लाने के लिए, लगातार लाते रहें हम लोग। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।